हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी BEVAE 181 का। और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सिर्फ आता है, वो हमारे में इसका एग्ज़ाम होता है। और इसमें 50 क्वेश्चन रहेगा आपका, 50 क्वेश्चन, और टाइम 2 घंटा दिया रहेगा। एडमिट कार्ड में भले आपका 3 घंटा टाइम अभी दिख रहा होगा, लेकिन इसका जो क्वेश्चन पेपर में टाइम रहेगा वही टाइम रहेगा, और टाइम इसमें 2 घंटा मिलेगा। और वो हमारे में 50 क्वेश्चन रहेगा तो 2 घंटा में आराम से कर सकते हैं। और इस 50 क्वेश्चन में 18 क्वेश्चन सही करना बहुत ही अनिवार्य। नहीं कीजिएगा 18 क्वेश्चन सही तो आप फेल कर जाइएगा, इसलिए 18 क्वेश्चन तो सही करना ही पड़ेगा। और यदि 18 क्वेश्चन सही नहीं हुआ तो आपको अगला साल फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसलिए इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा बच्चा फेल होता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा इस सब्जेक्ट का। आप अच्छा से बहुत सारा वीडियो यूट्यूब में है, सब पढ़ लीजिए ध्यान से, उसके बाद जाइएगा एग्ज़ाम देने। आराम से 18 नंबर क्या 25 नंबर लगभग आ जाएगा। इसीलिए अच्छा से ये 18 नंबर तो आपको लाना ही है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और ये क्वेश्चन पेपर जो है जून 2024 का है, देखिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी मीडियम में हम करा देते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी देख लीजिएगा आप लोग। इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, तो हिंदी मीडियम में हम अभी करा देते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पर्यावरण है? निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक पर्यावरण है? इसमें हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है। नियतिवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया? नियतिवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया? इसका हो जाएगा फ्रेडरिक रटजल। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 17 सतत विकास लक्ष्यों का नहीं है? देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, वही क्वेश्चन है ना जो एक और कराए थे हम दिसंबर 2024 का, वही क्वेश्चन है। देखिए जून 2024 में इसका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। क्या है सेकंड नंबर? ऑप्शन भी देख लीजिए, गुणवत्ता स्वास्थ्य देखभाल। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जीवन का अस्तित्व औसत समुद्र तल से डैश मीटर से अधिक नहीं है। डैश मीटर से अधिक नहीं है, इसका हो जाएगा 9000। आंसर हो जाएगा 9000, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय वातावरण में पोषी स्तर 5 पर रखा गया है? पोषी स्तर 5 पर रखा गया, इसका हो जाएगा शार्क, यानी कि सबसे बड़ा। ये जो होता है प्लवक, इसको खाया जाता है छोटी मछली को खाया जाता है बड़ी मछली, और बड़ी मछली को खाया जाता है शार्क, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा शार्क, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जीवमंडल में सल्फर का मुख्य भंडार है। जीवमंडल में सल्फर का मुख्य भंडार है, इसका हो जाएगा मिट्टी और तलछट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, पारिस्थितिकीय कोई अनुक्रम में मध्यवर्ती समुदाय चरण को कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? कर्मक। इसको क्या जाता है? कर्मक। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 है, चींटीखोर विशाल उड़न गिलहरी और स्लॉथ पाए जाते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक ज्वारदानमुख एक संक्रकालीन क्षेत्र है जो प्रतिनिधित्व करता है, और उसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बड़ आधार के विकसित अधिक उत्पादन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अप्रैल और जून के महीने में, क्वेश्चन नंबर 10 है, अप्रैल और जून के महीने में कौन सा बायोम अत्यधिक गर्मी और तेज हवा से अधिक शुष्क होने पर अनुभव करता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, मरुस्थलीय बायोम।
बायोम। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय जीव जल के तल पर रहने के लिए बाध्य है? इसका हो जाएगा नितलक, 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 ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ठोस जल सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, ऊर्ध्वाधन। ठोस जल सीधे ऊर्ध्वाधन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पारस्परिक जल प्रबंधक प्रणाली नहीं है? प्रबंधक प्रणाली नहीं है, ये देखिएगा अच्छा से, नहीं है बोलेगा और है, दोनों में बहुत ही अंतर होता है। सख्त सिंचाई, सख्त सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन को नियंत्रण करने का उपाय नहीं है? ऑप्शन सी, ढलान के साथ बड़े पेड़ों की कटाई। ढलान के साथ बड़े पेड़ों की कटाई। चलिए क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से क्या वन का पारिस्थितिक महत्व है? निम्नलिखित में से क्या वन का पारिस्थितिक महत्व है? तो जो मिट्टी के कटाव की जांच करता है, मिट्टी के कटाव की जांच करता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्राउन फायर किसमें होती है? क्राउन फायर किसमें होती है? घने जंगल में, घने जंगल में, घने जंगल में। निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी और न्याय वनवासियों को सक्षम बनाता है? वन अधिकार अधिनियम 2006, वन अधिकार अधिनियम 2006। देखिए फिर से ये क्वेश्चन आ गया, हॉट स्पॉट वाला। हॉट स्पॉट किन क्षेत्रों में होती है? हॉट स्पॉट किन क्षेत्रों में? उच्च स्थानिकता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी भारत में अधिकतम आनुवंशिक विविधता है? हो जाएगा आम। किसका अधिकतम आनुवंशिकता है? आम का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के मूल्य का उपयोग है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सौंदर्य मूल्य, सौंदर्य मूल्य। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में जैव विविधता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में 12 जैव भौगोलिक क्षेत्र है। यही तो गलत है। और जो है भारत खेती वाले पौधों की उत्पत्ति के 12 केंद्रों में से एक है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? गैर पारंपरिक स्रोत पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा का, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग होता है? ऊर्जा के गैर पारंपरिक, इसका हो जाएगा दोनों स्तर पर, दोनों संस्था और प्रदूषण मुक्त। क्वेश्चन नंबर 25, ईंधन सेल के लिए सबसे उपयुक्त ईंधन है? ईंधन सेल के लिए सबसे उपयुक्त ईंधन है हाइड्रोजन। इसका क्वेश्चन नंबर 27, आपंक गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है मीथेन। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन मीथेन। अगला क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम गर्भधान प्रयोग किया जाता है? इसका हो जाएगा हाथी के लिए। वह संरक्षण तकनीकी के रूप में बढ़ावा देना किसके फलक पाया जाता है? इसका हो जाएगा व्यूपिंग क्रेन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, तटीय क्षेत्र में मैंग्रोव निम्न के रूप में कार्य करने
अपरदन के विरुद्ध कार्य करता है? इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, प्राकृतिक प्राचीर। अगला क्वेश्चन क्या है? UNESCO द्वारा संचालित MAB प्रोग्राम में MAB का अर्थ क्या होगा? मनुष्य और जीवमंडल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भोपाल गैस त्रासदी से संबंध है? मिथाइल इसका हो जाएगा ऑप्शन मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल सिर्फ याद रखिएगा, हो जाएगा। निम्नलिखित में से कार्बनिक पदार्थ को विघटित करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन का माप कौन सा है? तो BOD इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, BOD। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? इसका हो जाएगा कागज। ई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें स्टार लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका हो जाएगा आंसर कागज। अगला क्वेश्चन, भारत में ध्वनि प्रदूषक की सीमा निर्धारित है 45 dBd। ई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, dBd। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट का भौतिक अपचार है? इसका हो जाएगा लैंगूनन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अपशिष्ट न्यूनीकरण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? इसका होगा भस्मीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश गाद्य श्रृंखला में एक कड़ी से दूसरी कड़ी में प्रदूषक की सांद्रता में वृद्धि का प्रक्रम है? इसका हो जाएगा जैव आवर्धन। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 स्थानों A, B, C और D की वर्षा का pH मान नीचे दिया गया है। उस जगह की पहचान कीजिए जहां अम्ल निक्षेपण हुआ था। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। इसका हो जाएगा 5.5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस दिन को ओजोन परत ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हो जाएगा 26 सितंबर। देखिएगा अच्छा से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40 नंबर। 40 नंबर क्या? निम्नलिखित में से कौन सा कथन CFCS के लिए सत्य नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ये ऊपरी वायुमंडलीय में यूवी विकिरण के अप्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, हमारे संविधान में पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान किस वर्ष में था? इसका ई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1976 जगह इसका आंसर क्या होगा? 1976। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1976। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, NBA के तहत स्थापित किया गया है जैव विविधता अधिनियम, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर अगला 43, निम्नलिखित में से कौन सा लुप्तप्राय प्रजाति की संरक्षण परियोजना का हिस्सा नहीं है? इसका हो जाएगा ऊँट। अगला, रोग की उत्पत्ति के अध्ययन में कहा जाता है एटियोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग है? मंगोलिज्म। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी
भूवैज्ञानिक आपदा है, भूवैज्ञानिक आपदा है। भूस्खलन ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47। चंदू प्रसाद भट्ट किसके साथ जुड़े थे? चिपको आंदोलन के साथ। क्वेश्चन नंबर 48। कौन सी विचारधारा मानती है प्रकृति माँ और, ये तो भारतीय विचारधारा हो जाएगा, मानता है भारत में ही ऐसा माना जाता है। और क्या क्वेश्चन, कौन सी विचारधारा मानती है कि प्रकृति माँ है और उसे वश में नहीं किया जा सकता? इसका हो जाएगा ऑप्शन भारतीय लोगों का विचार यही होता है, प्रकृति माँ है, इसे वश में नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा। पर्यावरणीय निर्णय जो कुछ जातियों, समूहों और प्रभावित करता है, निरूपित करता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सामाजिक समानता। क्वेश्चन नंबर लास्ट 50 देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है आज का। इन विश्व केंद्र किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार। ऑप्शन सी। 50 क्वेश्चन इसमें भी लगभग कुछ क्वेश्चन जरूर आएगा, 5 से 6 क्वेश्चन इसका टोटल रिपीट होगा। 6 से 7 क्वेश्चन भी हो सकता है रिपीट होगा ही, क्योंकि इससे प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन आएगा। टोटल आप 10 साल का कर लीजिएगा पीछे, टोटल क्वेश्चन इसी से रहेगा, कुछ अलग बाहर से नहीं रहेगा। और किताब का भी आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगला वीडियो में।